हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फिर से परमेश्वर का धन्यवाद हो और फिर एक बार इस वीडियो में मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज फिर से हम परमेश्वर की पवित्रता से जुड़े हुए कुछ बातों को और परमेश्वर की आत्मा जो पवित्र है उसके बारे में हम सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बड़ी आशीष देगा। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज यह समय परमेश्वर ने हमें दिया और इस वीडियो को बनाने के लिए परमेश्वर ने प्रेरित किया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और इस वीडियो को जो आप सुनोगे, इस वीडियो के माध्यम से आप परमेश्वर की बातों को समझो, सीखो और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष देगा। तो आइए दोस्तों, हम फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में आया और परमेश्वर की योजना में उसको इस पृथ्वी पर भेजा गया और उसने इस पृथ्वी पे आकर के परमेश्वर की गवाही दी, परमेश्वर के बारे में लोगों को बताया, परमेश्वर के बारे में यीशु मसीह ने लोगों को सिखाया। और तो जब वो इस पृथ्वी पे था, पर उसने प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को तैयार किया, चुना और उनको बुलाया, तब परमेश्वर के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने एक पवित्र आत्मा के बारे में उनको सिखाया था। उसी में से हम एक शब्द को लेंगे जो पवित्र आत्मा के बारे में लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जब तक मैं इस पृथ्वी पर हूँ तब तक परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा तुम पर नहीं आ सकता, और जब मैं परमेश्वर के पास फिर से अपने पिता के पास जाऊंगा तब वो मेरे नाम से पवित्र आत्मा को तुम्हारे बीच में रहने के लिए सदा के लिए वो भेजेगा। यह वायदा परमेश्वर के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से कहा, उनके चेलों से कहा। और जब यीशु मसीह का मृत्यु हुआ, उसके बाद वो फिर से मृत्यु में से जी उठा और जी उठने के बाद वो स्वर्ग में परमेश्वर के पास यानी कि पिता के पास चला गया और वो पृथ्वी पे था। चेलों को बताया गया कि जब तक पवित्र आत्मा तुम पर न उतरे तब तक तुम जहाँ पे मैंने बोला है वहीं तुम ठहरे रहना। यह वचन पर प्रभु यीशु मसीह ने उनको सिखाया और चेले लोग और उनके साथ कुछ लोग थे, वो सब परमेश्वर के पवित्र आत्मा के बारे में उन्होंने जो सीखा था वो पवित्र आत्मा की राह देखने लगे, पवित्र आत्मा का इंतजार करने लगे। और जब यीशु मसीह को स्वर्ग में उठा लिया गया, उसके बाद 40 दिन तक प्रभु की उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना प्रार्थना करते रहे। और 50वां दिन जब आया तब परमेश्वर ने उनके ऊपर पवित्र आत्मा को भेजा, क्योंकि यीशु मसीह का जो वायदा था वो वायदा परमेश्वर ने पूरा किया। परमेश्वर के द्वारा यानी कि पिता के द्वारा वो वायदा पूरा हुआ। और जब उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया तब वो परमेश्वर की सामर्थ्य से भर गए, पवित्रता से भर गए, पवित्र आत्मा से भर गए और वो पूरे बल के साथ, पूरे सामर्थ्य के साथ प्रभु यीशु के बारे में, प्रभु यीशु कौन था, क्यों आया और उसने क्या किया, वो सब बातें पूरी हिम्मत के साथ, पूरे दृढ़ता से परमेश्वर के प्रभु यीशु के बारे में वो सुसमाचार देने लगे। दोस्तों, मैं उन्हीं में से एक टॉपिक को लेकर के आपसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा इस टॉपिक को बोलने के लिए अगुवाई किया और मैं इस टॉपिक को इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जब यीशु मसीह ने कहा कि जब तक मैं पृथ्वी से स्वर्ग में उठा लिया ना जाऊं तब तक दूसरा संबंध यानी कि पवित्र आत्मा तुम पर नहीं उतरेगा। जब यीशु मसीह को स्वर्ग में उठा लिया गया, उसके बाद वो पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर उतरा और चेलों के साथ कुछ लोग थे, उनके ऊपर वो पूरे बल के साथ, पूरी सामर्थ के साथ उतर आया। और वो कहता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा वो तब तुम सामर्थ को पाओगे और वो तुम्हें जो बातें मैं सिखाया हूँ वो सब तुमको रिपीट सिखाएगा और तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब बातें वो सिखाएगा और मेरे बारे में भी वो आपको बताएगा। इस तरह से चेलों को कहा गया। और 50वें के दिन में पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा और वो पूरे बल से, पूरी सामर्थ से भर गए और वहाँ पे लिखा है कि अलग अलग भाषाओं में वो बोलने लगे। मेरे प्रियो, उसी में से हमको भी परमेश्वर ने चुना, हमें भी परमेश्वर ने उसके पास बुलाया, हमें भी पवित्र आत्मा हमें भी मिला। और यदि हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है तो वो यीशु मसीह कहता है कि वो तुम्हारा सहायक है, वो हर वक्त हर समय
आपके साथ रहेगा, आपको चलाएगा, आपको आगे बढ़ने के लिए ताकत देगा, आगे बढ़ने के लिए आपको अगुवाई करेगा। जो भी बातें आप लोगों के बीच में डिफिकल्ट लगती है, कठिन लगती है, वो बातों को भी करने के लिए वो तुम्हें बल देगा। इस तरह से यीशु मसीह ने उनको समझाया। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आता है तब बहुत बड़ी बात हमारे जीवन में होती है। हमें सबसे पहले वो हमारे पापों को बताता है, हमें पश्चाताप करने का मौका देता है। जब हम प्रायश्चित करते हैं, पश्चाताप करते हैं, हमने जो किया था वो छोड़ते हैं और पूरे सामर्थ्य से, पूरे बल से, पूरे हिम्मत के साथ हम प्रभु यीशु मसीह में बनते चले जाते हैं। और मैं एक आयत आपके सामने रखना चाहता हूँ, जहाँ पे लिखा है कि यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और 6वां वचन में लिखा है कि जब यीशु मसीह ने कहा कि जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा, उसमें जाऊंगा और पिता से कहूंगा कि मेरे चेलों के ऊपर, मेरे लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा को भेज, और वो पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, उनके ऊपर भेज, वो उनके ऊपर उतरेगा, और वो उनको जो बातें मैंने सिखाई है और आपके बारे में भी, वो सब उनके लिए गवाही बनेगा। ऐसा यीशु मसीह ने कहा। और जैसे कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि हम पवित्र आत्मा से भरते हैं, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, तब हमारे जीवन से बुरी बातें चली जाती है, हमारे जीवन से जो हमारी आदतें हैं वो बदल जाती है। हम प्रभु में बढ़ने लगते हैं, मसीह में बढ़ने लगते हैं और मसीह यीशु को फॉलो करने लगते हैं। मसीह यीशु के जीवन के बारे में हम जानते हैं और हमारे जीवन को वो बदल देता है। जब तक पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, वचन में लिखा हुआ है कि हमारा जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है, तो हम इस बात से ये देख सकते हैं कि परमेश्वर हमारे अंदर रहना चाहता है, परमेश्वर हमारे जीवन में आना चाहता है। वो कैसे आएगा? वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में जब आता है, तब हम परमेश्वर के महिमा में चलने लगते हैं, परमेश्वर की साया में चलने लगते हैं, परमेश्वर की अगुवाई में चलने लगते हैं। पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, हमें बताता है कि कैसे परमेश्वर में, आत्मिक जीवन में हमें आगे बढ़ना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में हम कैसे बढ़ सकते हैं, उसके बारे में पवित्र आत्मा हमें अद्भुत रीति से सिखाता है। मेरे प्रियो, आज यदि हम परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन का पालन करना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ चलने के लिए हम तैयार हैं, तो हमें पवित्र आत्मा को प्राप्त करना है, क्योंकि उसके बिना हम परमेश्वर को गहराई से नहीं जान सकते। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो बातों को मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, वो बात अब तुम समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन जब पवित्र आत्मा तुम्हारे पास उतरेगा, तुम्हारे साथ आएगा, तब तुम मेरे बारे में भी समझोगे। वो तुम्हें मेरे बारे में भी बताएगा और पिता के बारे में भी बताएगा, और जो आगे क्या होने वाला है वो सब कुछ वो पवित्र आत्मा तुम्हें बताएगा करके वो प्रभु यीशु मसीह उनको सिखाता है। तो दोस्तों, हम इस चीज से ये सीख सकते हैं कि हमारे लिए भी पवित्र आत्मा कितना जरूरी है, कितनी पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में कितना महत्व है, उसके बारे में हमें समझना चाहिए, हमें सीखना चाहिए, हमें जानना चाहिए, और पवित्रता में, पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमको चलना चाहिए। ये बातें परमेश्वर की ओर से होती है। और पवित्र आत्मा जब आता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ, उसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। जो हमें मार्ग समझ में आ जाए, जब हम सत्य को जान लेते हैं, और सत्य के जानने के बाद हम जीवन को प्राप्त करते हैं। प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है, उस अनंत जीवन को हम पा लेते हैं। वो कैसे होता है? जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, हमें रियलाइज कराता है कि हम पहले पापी मनुष्य थे, हमने पाप किया था, गलत किया था, वो सब एहसास वो कराता है और हमें पश्चाताप का मन देता है। और हम जब बदल जाते हैं तो पश्चाताप करके हमारे बुरे कामों को हम छोड़ देते हैं और उसके बाद पवित्रता में जीवन जीने लगते हैं। मेरे प्रियो, आज इन वचनों के द्वारा, यह संदेश के द्वारा, यह सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को आप स्वीकार करें, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें। यदि ऐसा लगता है कि हम विश्वास में बढ़ रहे हैं लेकिन हमारे जीवन में कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो आज मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं पवित्र आत्मा के लिए कि आप पवित्र आत्मा से भरें, पवित्र आत्मा में चलें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में आगे बढ़ें, और पवित्र आत्मा आपको प्रभु यीशु मसीह के विषय में और पिता के विषय में और सब वचनों के द्वारा आप लोगों को पवित्र आत्मा सिखाएगा और उसमें आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। और मैं
ये भी कहना चाहता हूँ कि यदि आप पवित्रता में चलना चाहते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में उतारें, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखें और उस पर मनन करें कि प्रभु हमारे लिए क्या कर सकता है। बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े आनंद के साथ आप परमेश्वर के साथ चलते चले जाएं और प्रभु आपको बहुत सी आशीषों से भरेगा। हम इस संसार में हैं इसलिए हम बहुत चिंतित रहते हैं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में जब आती है, हम जब उसके अंदर, उसके द्वारा हमें आनंद मिलता है, हम आनंद से भर जाते हैं और कठिनाइयों में भी तो हम आनंद के साथ उस कठिनाइयों से बाहर निकल आते हैं। परमेश्वर का वचन यही कहता है। दोस्तों, आज जब हम आगे देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं उनके चेलों को वो कहता है कि मैं आप लोगों को अनाथ नहीं छोड़ूंगा। जब वो यीशु को स्वर्ग में उठा लिया गया, उसको ले लिया गया, उसके पहले प्रभु यीशु कहता है कि मैं आपको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके साथ सदैव रहूंगा, मैं आपके साथ हमेशा हूँ। वो क्यों ऐसा कहता है? क्योंकि पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह में था, वही आत्मा उनके चेलों के ऊपर उतरा और वही पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह उनके चेलों के साथ था। और आज हम, जैसे कि हमने उनका वचन सुसमाचार को सुना, सुसमाचार हमारे जीवन में आया और उनको ग्रहण करके हमने पश्चाताप किया और प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है करके हमने स्वीकार किया है, तो उसके पवित्र आत्मा के द्वारा हम उसमें बढ़ते चले जा रहे हैं, उसमें आगे बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि उसकी करुणा और उसकी दया है। दोस्तों, आज इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर रहा है कि आप पश्चाताप करें और पवित्र आत्मा हमारे आपके जीवन में आना चाहता है, उसको अपने जीवन में स्थान दे। क्योंकि वचन में लिखा है कि देखो, मैं दरवाजे के पास खड़ा हूँ और दरवाजे को खटखटा रहा हूँ, जो भी खोलेगा उसके अंदर में आऊंगा और उसके साथ में रहूंगा करके वचन में लिखा है। सो मेरे दोस्तों, इस वचन के आधार से मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के पवित्रता को, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को आप अपने अंदर आने दीजिए, पश्चाताप करके उसको ग्रहण कीजिए, उसको समझिए, ताकि परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे और आत्मिक जीवन जीने के लिए और अनंत काल तक रहने के लिए, अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को आप पवित्र आत्मा के द्वारा अपने जीवन में आप ग्रहण कीजिए। और वो परमेश्वर अद्भुत कामों को हमारे जीवन में करता है, वो परमेश्वर आपके जीवन में भी अद्भुत कामों को करेगा। इसलिए इन वचन के द्वारा मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा को प्राप्त कीजिए। बाइबल में बहुत सारे एविडेंस हैं जो पवित्र आत्मा कहाँ आया, किसके ऊपर उतरा, वो सब एविडेंस है। आगे के वीडियो में उसके बारे में भी मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा। और आज के इस वीडियो में मैं यही कहना चाहूंगा, यह मेरा फर्स्ट वीडियो होगा जो आप लोगों तक पहुंचे और आप इस वीडियो के द्वारा आशीषित पाएं और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को आप प्राप्त करें, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा जब आता है, यीशु मसीह के चरित्रों के बारे में, यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में वो हमें सिखाता है, हमें दीन बनाता है, नम्र बनाता है और दीनता से हम परमेश्वर के साथ चलने लग जाते हैं और हर बुराइयों से हम दूर होते जाते हैं। जब जैसे कि हमारे जीवन में कैसी भी बुराई हो, कैसी भी कोई भी बात हो, तो सब बात हमारे जीवन से निकलने लगती है और हम उनकी उपस्थिति में बढ़ने लगते हैं। हमें आनंदित, हमारा हृदय आनंदित होने लगता है और उसमें हम पूरे बल के साथ, पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं। मेरे प्रियो, आज मैं कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखें, विश्वास रखें कि उसने पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में भेजा है और वो हमेशा सदैव हमारे साथ है। हम कहीं पे भी चले जाएं, कुछ भी करें, लेकिन वो हमारे साथ रहता है। जैसे कि वो हमें अगुवाई करता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, वो सब पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। यदि हमें अच्छा करना है तो अच्छाइयों में वो आगे ले चलता है, यदि हम बुरा करेंगे तो हमारे से वो दूर हो जाता है। लेकिन उसकी इच्छा ये नहीं होती कि वो हमें छोड़ दे, उसकी इच्छा ये होती है कि हम सच्चाई में चलें, अच्छा काम करें और आगे बढ़ते चले जाएं और हम आत्मिक रूप से आगे बढ़े, आत्मिक रूप से बढ़ते चले जाएं। यही परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की इच्छा है और प्रभु यीशु मसीह की भी यही इच्छा है कि हम पवित्र आत्मा से भर जाएं। जैसे कि पेंटिकोस्ट के दिन में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को भेजा, वो जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा तब वो सामर्थ्य को प्राप्त किए और हम देखते हैं, बाइबल में देखते हैं कि बहुत सारे उनके द्वारा चिन्ह और चमत्कार हुए, बहुत सारे लोगों तक उन्होंने सुसमाचार को फैलाया।
और वही सामर्थ, वही अभिषेक, वही पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आज आना चाहता है। और पवित्र आत्मा का महत्व क्यों हमारे जीवन में है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था, इस जगत में था, तब उनको भी उनके लिए भी परमेश्वर ने योजना की कि पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा और वो पवित्र आत्मा से भरपूर था। सदैव वो परमेश्वर था, फिर भी उसने पवित्र आत्मा को अपने अंदर आने दिया और पवित्र आत्मा से भरपूर होकर के उसकी सेवकाई को उसने किया और वो सेवा उसने पूरी की। उसके बाद उनके चेलों को वो सेवा मिली और चेलों के द्वारा आज हमारे पास भी वही सेवकाई हमें मिली है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप आगे बढ़े, उठें और परमेश्वर के आत्मा में भरपूर होकर के चले और विशेष करके वचन से परमेश्वर के काम को करें और वचन के द्वारा आप पवित्र आत्मा से भरपूर हो और प्रभु आपको आगे बढ़ाएगा। बड़ी हिम्मत के साथ आप चल सकते हैं, बड़ी हिम्मत के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। चाहे कैसी भी कठिनाई हो, कैसी भी बातें हो, वो सब अलग हो जाएगी और आप बड़ी हिम्मत के साथ उसमें से होकर के गुजरेंगे और आप अनुभव करेंगे कि परमेश्वर कितना महान है, परमेश्वर कितना भला है, क्योंकि उसने हम पर बहुत बड़ा प्रेम किया है। यूहन्ना में लिखा है कि क्योंकि उसने जगत से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया, जो भी उस पर विश्वास करेगा उसका नाश न होगा लेकिन वो अनंत जीवन को पाएगा। यह वचन परमेश्वर ने दिया और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यूहन्ना वो वचन को लिखता है। यूहन्ना को पता चला कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है वो, और वो अनंत जीवन तक ले जाने वाला परमेश्वर का पुत्र है। अनंत जीवन के बारे में वो हमें सिखा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आज इस वचन के द्वारा आप परमेश्वर को ग्रहण करें, परमेश्वर के साथ चले, बड़ी हिम्मत रखें और आगे बढ़ें और परमेश्वर इस वचनों के साथ आप लोगों को बड़ी आशीष देगा। और आगे की वीडियो में भी इसके बारे में हम बातें करेंगे। और इस वीडियो में आप सभी का फिर से धन्यवाद करता हूं कि ये वीडियो को आपने बहुत अच्छे से सुना है, समझा है, देखा है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और प्रभु आप सभी को इन वचनों से आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।